करते हो ना, तो ये चीजें आप कह सकते हो। घर में बैठने का कोई फंड रहता नहीं है, ज्यादा लोग जाके वोट डालें तो चाय से अच्छा ना, शुक्र है छुट्टी आई तो समझिए ना, घर में आई है लड़की तो वोट नहीं डालेगी, ऐसा बात भी होती है। तो पहले से भी क्या होता है कि बहुत होनी चाहिए, ये आप लोगों का राइट है, हम लोगों का राइट है, हमने इसके लिए लड़ाई भी लड़नी है, हासिल करनी है। कैंडिडेट चुन के आएंगे, हर एक वोटर को ये समझाना है कि अपने हिसाब से अपने मर्जी का वोट, अपने मर्जी का कैंडिडेट जो है वो आप सिलेक्ट करें, उसको वोट डालें। हमें ये कोई लेना देना नहीं आप वोट किसको डालते हो, हमें ये चीज़ इंश्योर करनी है कि वोट सबने डालना है। तो आप लोगों के साथ इसलिए हम डिस्कस करते हैं, आप लोग कहेंगे जी हम तो अभी वोट हमारा बना ही नहीं, बहुत सारे लोगों का नहीं बना होगा मेरे हिसाब से, है ना। तो अगर नहीं बना है तो आपके वालिदान होंगे, आप गांव में जाएंगे तो आपके रिश्तेदार होंगे, वो सिविल सोसाइटी होगी, पूरा गांव होगा, गांव में कल्चर है कि इकट्ठे मिलके बैठना, कहीं कोई काम हो एक दूसरे से सलाह पूछनी, ये कल्चर होता है ना। क्या करें जनाब, किसको डालें, कौन सी पार्टी अच्छी है, कौन सा वोट अच्छा है, कौन सा कैंडिडेट हमारा अच्छा है, तो वहाँ आप लोग उनकी सहायता कर सकते हो। आप लोग उनको ये कह सकते हो कि भाई वोट डालना बहुत ज़रूरी है, अगर हम ज़्यादा वोट डालेंगे, अच्छे लोग चुन के आएंगे, वो अच्छी स्कीमें बनेंगी, प्लान अच्छे बनेंगे, हमारे लिए जो कंफर्ट ऑफ लाइफ है, सुख सुविधाएं जो है हमारी वो अच्छी बनानी। इसलिए आपसे नहीं पूछता, आपको इलेक्शन जारी करेगा ऐसे करना तो करने का, ठीक है नहीं। लेकिन फ्रीडम जो है, एक्सप्रेशन की फ्रीडम सबके पास है, राइट टू फ्रीडम है कि हमने नहीं अपने आप को एक्सप्रेस करने के हम क्या। असेंबली डिवीजन की, अब असेंबली डिवीजन क्या होती है कि वो जो वोटर रह गए हैं जिन्होंने किसी वजह से वोट नहीं बनाया, उनकी एज 18 साल हो गई थी, उनको मौका दिया जाता है दोबारा अपने आप को एनरोल करने के लिए। तो इस बार हो गई है या होने वाली है, कुछ दिन के बाद वो लोग अपने आप को एनरोल कर सकते हैं वोटर हेल्पलाइन से फॉर्म नंबर 6 भर, ठीक है। अच्छा, दूसरा मतलब कि आप हमारे मैसेंजर हैं, आपकी बात सोसाइटी में सुनी जाती है, घर वाले भी आपकी बात सुनते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो पढ़ाई के लिए गए हुए हैं, अच्छी बातें सीख कर आएंगे, है ना। आप जो मैसेज सोसाइटी में देंगे वो, इस बार एक फैसिलिटेशन ये है कि हमारे घर के अंदर, हमारी सोसाइटी के अंदर कोई भी ओल्ड एज बंदा जिसकी 85 साल से ज्यादा एज है, कितनी, ये बीएलओ साहब को भी शायद इसके बारे में पता होगा, 85 साल से ज्यादा उसकी एज है, उसको अगर वो फिजिकली फिट नहीं है, वो अपना वोट डालने के लिए जरूरी नहीं है कि पोलिंग स्टेशन पर जाए, वो अपने घर से वोट डालना पड़ेगा उनको। लेकिन उसके लिए आपको एक काम करना है, अपने जो आपके एरिया के बीएलओ साहब हैं उनको बता देना है कि ये हमारे घर के लोग जो हैं, ये हमारे, इनकी 85 साल एज है और ये वोट डालने नहीं जा सकते, इनको कोई प्रॉब्लम है। बीएलओ साहब आएंगे, आपके घर से एक फॉर्म भरेंगे, फॉर्म 12D फॉर्म, वो भरकर ARO हमारे उनके ऑफिस में जमा करा देंगे, बस इनका काम खत्म है। जिस दिन वोटिंग होगी, से फॉर एग्जांपल हमारी कौन सी डेट है, 7 मई, हम 3rd फेज में हैं। इस बार पता ना हमारी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है, इस वक्त हम रजौरी अनंतनाग के साथ है, हमारी पार्लियामेंट्री का नाम क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंसी का रजौरी अनंतनाग पार्लियामेंट्री। 3rd फेज के अंदर 7 मई को हम वोट डालने जा रहे हैं, ऐसी बात है। तो 6 मई को आपके घर में एक टीम आ जाएगी जिसमें 2 ऑफिसर भी होंगे, ठीक है, और एक बैलेट लाएंगे, वो पेपर बैलेट, पोस्टर बैलेट जिसको बोलते हैं, और घर से ही उन बुजुर्गों का वोट जो है वो डलवा दिया जाएगा, उनको पोलिंग स्टेशन में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरे, PWD, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, होता है ना, कोई माजूर हो जाता है किसी एक्सीडेंट में, किसी को कोई प्रॉब्लम हो, किसी के साथ भी ये हैपनिंग हो सकती है। 40% से ज्यादा अगर उसकी डिसेबिलिटी है, ठीक है, 40% से ज्यादा डिसेबिलिटी है, वो भी अगर वोट डालने नहीं जा सकते, वो भी अपने घर से इसी प्रोसेस के तहत वोट डालेंगे। बीएलओ को बता देना आपने, वो आपके घर से 12D फॉर्म लेके जाएंगे और अल्टीमेटली उनको घर में ही वोट जो है वो डलवाया जाएगा। मेरा नाम सोनिया कस मेंढर से। हमने ये सीखा कि वोट डलवाना बहुत ज़रूरी है डालना, और बोला कि जो मतलब पैरालाइज हैं, जैसे जिसको मतलब नहीं जा सकता, कोई ओल्ड एज है, तो वो भी वोट डाले, इधर घर में आके उनसे डलवा लेंगे, नहीं तो इधर ऐप एक है उसमें रजिस्टर करेंगे। तो आपका भी पहली बार वोट? हाँ, मेरा पहली बार वोट। कैसा लगा आपको पहली बार वोट? बहुत अच्छा लगा। आप डालना चाहेंगे वोट? हाँ, और क्या आप अपने गाँव में जाके क्या दिया? हम सबको बोलेंगे कि वोट डालना चाहिए।
का यहाँ जो प्रोग्राम था वो स्वीप के तहत था। मैं बीइंग सीईओ नोडल ऑफिसर भी हूँ स्वीप का। इसका बेसिक एम यही होता है कि वोटर्स एजुकेशन फॉर दिस इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। तो उसी सिलसिले में हम यहाँ थे काउंसिल में। यहाँ हॉस्टल की बच्चियाँ भी थी और कुछ जो मोहल्ले की लेडीज़ वगैरह, क्योंकि ये मेन रीज़न रहता है कि हमारे लो वोटर टर्नआउट का कि ये हमारी फ़ीमेल्स जो हैं ये कम पार्टिसिपेट करती हैं। तो आज मैंने डायरेक्ट किया हुआ था कि हमारी जो पुंछ की स्वीप टीम है वो यहाँ आके प्रोग्राम करेगी। इनको अवेयर किया हमने कि वोट बनाना कैसे है। अभी भी टाइम है, वोट जो है जिसका बना है 18+ है तो बना सकता है। उसमें उनका फॉर्म इस्तेमाल होता है। BLO साहब भी हमारे साथ थे, तो ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन भी हमने की। और दूसरा ये है कि हाउ टू वोट और हाउ टू इंक्रीज़ दी वोटर टर्नआउट। तो हमने कहा कि बच्चे जो हैं ख़ास करके हमारे जो वुड बी हमारे वोटर होंगे वो अपने इंश्योर करेंगे अपने घरों में कोई भी बंदा वोट डालने के बिना ना रहे। कोई सर्विस वोटर है उसके लिए अलग से स्कीम है। कोई 84 ईयर प्लस है या PWD वोटर है उनके लिए अलग से घर से ही वोट डालना इस बार। तो सारी चीज़ें जो इनको अवेयर किया गया है और इसमें हम होपफुल हैं कि देयर विल बी इंक्रीज़ इन वोटर टर्नआउट इन कमिंग नेक्स्ट इलेक्शन फेज़ जो है हमारी अनंतनाग राजौरी असेंबली कंस्टिट्यूंसी की है, पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी।